नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए मशीन लर्निंग में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। बेशियन बिलीफ नेटवर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े। और अगर आपने कर रखा है तो आप किसी अपने दोस्त के डिवाइस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है। बेशियन बिलीफ नेटवर्क है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो क्या काम करता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने के लिए, अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने के लिए हम बेशियन नेटवर्क को यूज में लेते हैं, जिसके अंदर एक दो तीन तरीके की चीज़ होती हैं। एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉड्यूल्स होते हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कंडीशनल डिपेंडेंसी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड और एसाइक्लिक ग्राफ्स होते हैं। इसके अंदर अलग अलग नाम से भी इसको बोल सकते हैं। बेशियन नेटवर्क भी बोलते हैं, बिलीफ नेटवर्क भी बोल सकते हैं, डिसीजन नेटवर्क भी बोल सकते हैं, बेशियन मॉडल भी बोल सकते हैं। इसके अंदर, इस नेटवर्क के अंदर जब हम पर्टिकुलर किसी भी तरीके का कोई भी प्रेडिक्शन देता है तो एक एनोमली डिटेक्शन से रिलेटेड भी इसका प्रेडिक्शंस होता है। इसके अंदर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड भी कुछ लाइक नेचुरल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप मल्टीपल इवेंट से रिलेटेड भी बेशियन नेटवर्क्स होते हैं, जिनमें एक डायग्नोस्टिक और ऑटोमेटेड एक रीजनिंग और प्रिडिक्शन और डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसके दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है, एक टेबल की फॉर्म में होता है, टेबल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफ होता है। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को पूरा ब्रीफ कर देता हूँ। बेशियन बिलीफ नेटवर्क इज ए की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फॉर डीलिंग विथ प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट एंड टू सोल्व ए प्रॉब्लम विच हैज अनसर्टेनिटी वी कैन डिफाइन ए बेशियन नेटवर्क एज। Bayesian network is a probabilistic graphical model which represents a set of variable and their the conditional dependencies using a directed or acyclic graphs। अब इसी क्रम में अगर मैं देखूं, it is also called a Bayesian network, belief network, decision network and Bayesian models। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं Bayesian network are probabilistic because these networks are built from a probabilistic distributions and also use the probability theory for prediction and anomaly detection। prediction and anomaly detection की मैं बात करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ, real world applications are probabilistic in nature and to represent the relationship between multiple events we need a Bayesian network। It can also be used in various tasks including prediction, anomaly detections, diagnostics, automated insight, reasoning, time series predictions and decision making under uncertainty। ये सारी चीज़ों के बारे में हम काम करते हैं। इसके अंदर दूसरी जो मैं बात करता हूँ, Bayesian network can be used for building modules for data and expert opinions and it consists of two parts। दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, दूसरा होता है टेबल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। टेबल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दो तरीके के ग्राफ होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ Bayesian नेटवर्क दैट रिप्रेजेंट्स एंड सॉल्व डिसीजन प्रॉब्लम्स under uncertain knowledge is known as the influence diagram। influence diagram के थ्रू हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। Bayesian network graph is made up node and arc, जिसको हम डायरेक्टेड लिंक बोल सकते हैं, उनके थ्रू Bayesian नेटवर्क का ग्राफ बना हुआ होता है। इसके अंदर हम वन बाय वन करके देखते हैं। Bayesian नेटवर्क का जो ग्राफ होता है वो, इसको मैं एसाइक्लिक ग्राफ भी बोल सकता हूँ, डायरेक्टेड ग्राफ भी बोल सकता हूँ। तो ये जो है पूरा पूरा, ये क्या है? मेरा नोड है। किसका काम कर रहा है? नोड का काम कर रहा है।
ये जो क्या है, इसको नॉर्मल भाषा में अगर ग्राफ की भाषा में बोलूँगा तो इसको एड्ज बोला जाता है, अदरवाइज इसको आर्क बोला जाता है। तो जितने भी ये मेरे नोड्स हैं, नोड को मैं ग्राफ की भाषा में इसको वर्टेक्स भी बोल सकता हूँ, वर्टेक्स भी बोल सकता हूँ, नोड भी बोल सकता हूँ, इसको एड्ज और इसको आर्क भी बोल सकता हूँ। तो ये एक एसाइक्लिक और डायरेक्टेड ग्राफ है। इसके अंदर ईच नोड करस्पॉन्ड टू रैंडम वेरिएबल एंड वेरिएबल कैन बी कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस मतलब ए के बाद में बी है, बी के बाद में सी है, सी के बाद में डी है, और इस तरीके से ए से बी पे भी आ रहा है, ए से डी पे आ रहा है, ये डायरेक्शन, डी से सी पे आ रहा है, बी से सी पे आ रहा है, वापस नहीं हो रहा है, यानी एसाइक्लिक ग्राफ है, यानी डायरेक्शनल ग्राफ है। इसके अंदर पर्टिकुलर किसी भी आर्क के थ्रू, एड्ज के थ्रू एक डायरेक्शन डिसाइडेड है। आर्क और डायरेक्टेड एरो रिप्रेजेंट द कॉजुअल रिलेशनशिप और conditional probability between random variable. These directed link or arrow connote the pair of nodes in the graph. These link represent that one node directly influence and other nodes, and if there is no directed link, that means that nodes are independent with each other. Nodes are independent with each other. अब इसी चीज को मैं आगे देखूं तो आगे किस तरीके से है, इसके अंदर पॉइंट है कुछ। इन द अबव डायग्राम ए बी सी एंड डी आर रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय द नोड्स ऑफ द नेटवर्क ग्राफ। बिल्कुल मैंने जो बोला वही चीज है। दूसरी है, इफ वी आर कंसिडरिंग नोड बी विच इज कनेक्टेड विद द नोड ए बाय डायरेक्टेड एरो, देन नोड ए इज कॉल्ड the parent of node B. थर्ड है, node C is independent of node A. एंड फिर नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या चीजें होती हैं। द बेसियन नेटवर्क हैज मेनली टू कंपोनेंट्स, एक होता है कैजुअल कंपोनेंट और एक होता है एक्चुअल कंपोनेंट्स। कैजुअल और एक्चुअल के अंदर क्या फर्क होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। ईच नोड इज in the Bayesian network has conditional probability distribution Pxi parent xi, which determines the effect of the parent on that node. Next, Bayesian network is based on joint probability distribution and conditional probabilities. So let's first understand the joint probability distribution. हम joint probability distribution के बारे में भी बात करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इफ यू हैव वेरियस वेरिएबल लाइक x1, x2 एंड x3, इस तरीके से xn तक चलता है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ x1, x2, x3 लाइक xn आर नोन एज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2, x3 एंड xn, it can be written as the following way in terms of the joint probability distribution. क्या होता है joint probability distribution? probability of x1, इसको क्या बोलते हैं, then x1, then x2, x3 and xn and into probability of x2, x3 and xn, जिसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अंदर इसी तरीके से अगर कंटिन्यू चलता रहा तो नेक्स्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn-1 xn एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ xn। इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखें, एक वेरिएबल के साथ में रखें, देन वी कैन राइट एक इक्वेशन। अगर इक्वेशन लिखूंगा तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 देन xi-1 x1 इक्वल टू xi देन पैरामीटर्स पेरेंट्स xi। ये इस तरीके से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं बेसियन बिलीफ नेटवर्क के अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ में बेसियन बिलीफ नेटवर्क हमारा खत्म होता है, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम, EM एल्गोरिथम जिसको बोला जाता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है।